अब हम करते हैं 10वीं का दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट में क्या है हमारा, संक्रामक हो परंतु न तो समतुल्य हो और न सममित हो। तो इसमें क्या है, संक्रामक होना चाहिए, न समतुल्य हो न सममित हो। तो इसके लिए हमने क्या क्या मान लिया, माना हमने एक संबंध जो वास्तविक संख्याओं R के लिए वास्तविक संख्याओं R के लिए। तो अब मान लिया हमने संबंध, तो ये क्या है हमारा संबंध R बराबर, हमने माना ए बी इस प्रकार से है कि A लेस देन बी है, ये हमने मान लिया। हमें सिर्फ इसमें दिखाना है कि हमारा जो संबंध है वो संक्रामक होना चाहिए, समतुल्य और सममित नहीं होना चाहिए। तो अब मैं इसको, पहले ये मान तो लिया हमने, अब इसको हम सिद्ध भी करते हैं कि देखते हैं कि सही है या नहीं। तो अब समतुल्य के लिए हम सिद्ध कर रहे हैं, समतुल्य के लिए, ठीक। तो समतुल्य के लिए सिद्ध कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, ए का संबंध ए से, यहाँ ए का संबंध ए से देखते हैं, ए का संबंध यहाँ ए से नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ देख रहा हूँ कि ए जो है ए से छोटा नहीं होगा, ठीक। ए जो है ए से छोटा नहीं होगा, ये सत्य नहीं है। कोई भी अवयव जो है अपने आप से छोटा नहीं होगा, ठीक। कोई भी जो अवयव है वो अपने आप से छोटा नहीं हो सकता, तो इसलिए ये समतुल्य संबंध नहीं है। तो इसलिए हम इसको लिख देंगे, इसलिए R समतुल्य नहीं है, R समतुल्य नहीं है, इसलिए R समतुल्य नहीं है। अब सममित के लिए हम इसको चेक करते हैं, तो सममित के लिए चेक कर रहे हैं, तो सममित के लिए हम इसको चेक कर रहे हैं। तो सममित में क्या है कि हमारा ए का संबंध 20 है। यदि ए का संबंध 20 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो हमारा वो क्या है, इसका संबंध क्या हुआ, ए जो वो 20 से छोटा है। तो अब क्या, यहाँ अब हम देख रहे हैं कि इसको अगर ऐसे लिखें हम कि बी ए से छोटा हो जाएगा, जब ए बी से छोटा है तो बी कैसे ए से छोटा हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, बी का रिलेशन ए से नहीं है, यहाँ बी का रिलेशन जो ए से नहीं है, तो इसलिए हम लिख देंगे R सममित नहीं है, R सममित नहीं है, ठीक। अब संक्रामक के लिए हम इसको चेक कर रहे हैं, संक्रामक के लिए हम इसको चेक करते हैं। संक्रामक, तो संक्रामक के लिए हमने चेक करा, मान लिया हमने, माना ए का संबंध बी से तथा बी का संबंध सी से। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए का संबंध बी से, तो ए बी से छोटा है, तथा इसका बी का सी से मतलब बी सी से छोटा है। जब ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, बी सी से भी छोटा है, तो ए तो ऑटोमेटिकली सी से छोटा है, ये तो ए बी से भी छोटा है, ये तो बी से छोटा है, परंतु इसमें क्या है, बी सी से छोटा है, तो बी सी से छोटा है, तो इसका मतलब ये हुआ जो ए हमारा वो सी से तो छोटा होगा ही होगा, ठीक है।
तो हमारा जो ए है वो सी से छोटा हो गई, तो ये क्या सत्य हुई, ये बात क्या हुई, सत्य हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए का संबंध सी से हो जाएगा, ए का संबंध सी से हो जाएगा। तो अतः आर क्या होगा, अतः संबंध आर संक्रामक है। ठीक, अतः संबंध आर क्या हुआ, संक्रामक हुआ। अब हम इसका तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट में है सुतुल्य तथा सम्मित हो किंतु संक्रामक न हो। सुतुल्य हो, सम्मित हो, किंतु संक्रामक ना हो। तीसरा हमारा ये दिया है सवाल, 10वां तीसरा पॉइंट है हमारा। तो ये कह रहा है कि सुतुल्य तथा सम्मित हो परंतु संक्रामक ना हो। तो इसके लिए हमने मान लिया, माना हमने इसमें ए बराबर कोई भी पॉइंट मान लिया, तो ए बराबर मैंने के पॉइंट माने 1 2 3। ठीक, आप जो 4 6 8 4 5 6 ऐसे भी मान सकते हैं। तो देखिए मैंने अब ये ए एक समुच्चय मान लिया मैंने, तो आर इसका रिलेशन। अब इसका जो रिलेशन है, मैं रिलेशन देखना चाह रहा हूँ। तो रिलेशन कैसा होना चाहिए, सुवितुल्य तथा सम्मित हो, संक्रामक ना हो। तो सुवितुल्य हो तो फिर क्या के लिए एक का संबंध एक से होना चाहिए इसमें, और फिर 2 का संबंध 2 से होना चाहिए, 3 का संबंध फिर 3 से भी होना चाहिए इसमें। अब सम्मित के लिए एक का संबंध 2 से लिया हमने, एक का संबंध 2 से लिया, एक का संबंध 2 से लिया, तो फिर हमारा 2 का संबंध 1 से भी होना चाहिए। ठीक, फिर हमने 2 का संबंध 3 से लिया, 2 का संबंध 3 से लिया, तो इसमें हमारा 2 का 3 से, तो 3 का 2 से भी लेंगे। तो ये हमने संबंध इसका मान लिया। तो संबंध हमें किस प्रकार से मानना, कि सुवितुल्य हो तथा सम्मित हो परंतु संक्रामक ना हो। तो ये संबंध हमें मानना था। तो अब देखिए चेक करते हैं। देखो मैं करके दिखा देता हूँ आपको कैसे है। सुवितुल्य, सुवितुल्य के लिए चेक करें हम। यहाँ क्या हमारा एक का संबंध 1 से, 2 का संबंध 2 से, 3 का संबंध 3 से। ठीक, 3 का संबंध 3 से है, तो होता है आर हमारा क्या हुआ, आर, इसलिए आर क्या हो जाएगा हमारा, सुवितुल्य है। आर सुवितुल्य है, यह होगा, है ना, आर सुवितुल्य है। तो अब सम्मित के लिए अब सम्मित के लिए हम देख रहे हैं यहाँ एक का संबंध 2 से है तथा 2 का फिर किससे, 3 से भी है। एक का संबंध 2 से, तो हाँ सॉरी 2 का 1 से भी है, और इसमें क्या है कि दूसरा भी इसमें ले सकते हैं। अब 2 का संबंध 3 से है, 3 का है 2 से भी है, 3 का 2 से भी है इसमें। तो ये क्या हुआ हमारा, सम्मित हुआ। ठीक, ये संबंध था। तो होता है आर क्या हमारा, सम्मित है, सम्मित भी है। आर जो हमारा रिलेशन क्या है, सम्मित भी है। अब संक्रामक के लिए चेक करते हैं। संक्रामक के लिए हम चेक कर रहे हैं। तो संक्रामक के लिए हम चेक करेंगे 4 का संबंध, सॉरी 4 तो इसमें है नहीं हमारा। अब हम चेक कर रहे हैं कि इसमें देख रहे हैं कि 1 का संबंध 2 से है, 1 का संबंध हमारा यहाँ क्या 2 से है। ठीक, तथा अब 2 का किससे है, 2 का 3 से है, 2 का
3 से है, तो हमारा 1 का किससे होना चाहिए, फिर 3 से होना चाहिए, तो 1 का 3 से होना चाहिए। लेकिन क्या है कि हमारा 1 का यहाँ 1 का 3 से है, नहीं है, देख लेते हैं 1 का 3 से है क्या, 1 का 3 से नहीं है, ठीक, 1 का 3 से नहीं है, तो होता है आर क्या होगा हमारा, आर संक्रामक नहीं है, आर संक्रामक नहीं है, ठीक, ये आर हमारा संक्रामक नहीं हुआ। अब हम इसका 4वां पॉइंट पर आते हैं। 4वां पॉइंट है हमारा, स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सम्मित न हो। स्वतुल्य हो एक तो हमारा स्वतुल्य और संक्रामक हो, परंतु सम्मित न हो, ये सम्मित नहीं होना चाहिए हमारा, ठीक। तो ये हमें सिद्ध करके दिखाना, यानी ये सिद्ध का नाम हमारा, इसमें जो है हमें बताना है, ये उदाहरण दे के बताना हमको, स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सम्मित ना हो, तो एक उदाहरण लेना हमें। तो उदाहरण हमने दे दिया, तो मान लिया हमने कि इसका रिलेशन इस प्रकार से है कि ए बी का रिलेशन है, यहाँ ए बी की जगह आप एक्स वाई भी ले सकते हैं, ठीक। ए बी इस प्रकार से है कि ए क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू बी क्यूब। तो अब हमें पहले इसको देखो बता देता हूँ, ये रिलेशन तो मैंने बता दिया, अब इसको सब पॉइंट की तरह इसको भी बताते हैं, स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक कैसे है। तो स्वतुल्य के लिए ले रहे हैं हम इसको, स्वतुल्य के लिए पहले स्वतुल्य के लिए ले रहे हैं। तो हमने देखा ए का रिलेशन यहाँ ए से देख रहे हैं, ठीक, ए का रिलेशन ए से देख रहे हैं। तो अब देख लेते हैं ए का रिलेशन, ए का मतलब क्या हो, ए का क्यूब बी क्यूब हुआ इसका मतलब, ठीक। तो अब इसका जो हमने देखा क्या है कि ये जो है ए बड़ा है और बराबर भी है बी क्यूब के, यानी बराबर का निशान भी आ गया, तो समझो ए बराबर कह सकते हैं। तो ए क्यूब बी क्यूब बराबर है, ठीक। इसका मतलब अगर हमने यहाँ ए लिया तो क्या लेंगे, सॉरी ए लेंगे, ठीक, ठीक है। तो क्या हुआ, ए जो है एक ए से जो है क्या है, बड़ा है या बराबर है, ये बराबर का चिन्ह आ गया, तो समझो बराबर अब हमने यहाँ कह दिया, तो ए की क्यूब बराबर ए की क्यूब, तो ये सत्य हो गया, ये क्या हो गया, सत्य हो गया। तो अतः ये क्या संबंध क्या हो गया हमारा, स्वतुल्य हो गया, तार स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है, ठीक। अब जो है सम्मित के लिए चेक करें हम इसको, सम्मित, ठीक, सम्मित के लिए चेक करें। तो सम्मित में क्या है, अब इसमें देखते हैं, मान लिया हमने माना ए का संबंध जो है यहाँ बी से है, ए का संबंध बी से है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए क्यूब बी क्यूब, ठीक। यहाँ क्या है, ए क्यूब बड़ा है या बराबर है बी क्यूब के। तो अब देख लेते हैं क्या बी क्यूब छोटा होगा इससे, बी क्यूब छोटा होगा ए क्यूब से। तो ये क्या बात है, ये सत्य नहीं है, ये क्या है, सत्य नहीं, क्योंकि ए क्यूब इसके बड़ा, इससे बड़ा है या बराबर है, तो बी क्यूब थोड़ी इससे छोटा हो जाएगा, ठीक, ठीक है नहीं, बी क्यूब से तो पहले बड़ा है, बी क्यूब से तो बड़ा है। देखो मैंने पता नहीं क्या बोला पहले, ये ध्यान से निकल गया। तो ये देखो ए क्यूब है, ए क्यूब बड़ा है या बराबर है इससे, ठीक, बी क्यूब से। अब क्या मैंने बी क्यूब को क्या कहा, छोटा या बराबर का ए क्यूब से, ठीक, छोटा या बराबर का। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि बी का रिलेशन किससे होना चाहिए, ए से, ठीक। अभी परंतु ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है। तो देखो एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको बता देता हूँ, ये सत्य नहीं है, एक एग्जाम्पल से अभी समझ में आ जाएगा।
अभी मैंने क्या लिया, इसमें रख के देखा, ए बराबर मैंने क्या 1 लिया और बी बराबर मैंने क्या लिया 2 लिया। इसमें रख के देखते हैं, तो ए की जगह 1 के क्यूब, तो इज इक्वल टू है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो बी की घात कितना हो गया 3। तो ये कितना, 1 बड़ा है या बराबर है 8 के, ऐसा है, 1 बड़ा है या बराबर हो जाएगा 8 के, नहीं होगा। तो ऐसे हम दूसरा भी देख लेते हैं यहाँ, इसमें भी बी की जगह हम क्या रख दें 2 की घात 3 हो जाएगा ये, और ये 1 की घात 3, ठीक। तो ये 8 इससे छोटा या बराबर हो जाएगा, नहीं होगा ना, सत्य नहीं है ना ये बात। तो ये स्थिति यानी कि बराबर नहीं होगी, ठीक। शायद मुझे आशा है कि आप सही से एग्जाम्पल के द्वारा समझ पाए होंगे, ठीक। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इसको दोबारा से समझ सकते हैं। यानी मैंने ए की जगह ए वैल्यू ली, बी की जगह 2 ली, आप यहाँ 2 3 ऐसे करके रख के देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब ये बराबर नहीं होगा, बी का संबंध ऐसे नहीं होगा, इस पर ये वाला इस तरीके से। तो अतः क्या होगा, आर सममित नहीं है, संबंध आर जो सममित नहीं हो, ठीक। तो अब हम संक्रामक को चेक करते हैं। संक्रामक के लिए हम चेक कर रहे हैं संक्रामक। तो संक्रामक में क्या मान लिया मैंने माना ए का संबंध बी से है, ए का संबंध बी से है तथा बी का किसी सी से है, बी का किसी सी से है। तो ए का संबंध बी का मतलब क्या, ए क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू बी क्यूब, और तथा इसका संबंध क्या हुआ, बी क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू सी क्यूब, ठीक। तो अब जब ए जो है इससे बड़ा है बराबर बी के, तो बी इससे बड़ा है बराबर, तो ये तो खुद ही हो जाएगा, ये जो हमारा ये तो खुद ही हो जाएगा ये सी क्यूब। तो और इसका मतलब क्या हुआ फिर, इसका मतलब है ए का संबंध सी से है, इसका मतलब क्या हुआ, ए का संबंध सी से है, ठीक। अब हमने देखा कि ए का संबंध सी से, तो होता है संबंध संक्रामक भी है, समतुल्य तो है ही, संक्रामक भी है, ठीक। अब हम इसका देखते हैं लास्ट पॉइंट नंबर 5, सम्य तथा संक्रामक हो किंतु समतुल्य ना हो। तो इसमें हमारा जो है 5वां जो पॉइंट है, सम्य तथा संक्रामक हो किंतु समतुल्य ना हो। तो इसके लिए हमने क्या किया, संबंध जो है, संबंध ले लिया एक, मान लिया हमने कि संबंध जो है हमारा ए बराबर ये 5 और 6 ले लिया हमने, 5 और जब हमने 6 लिया तो इसको हम चेक कर लेते हैं, इस पर परिभाषित संबंध ले लेते हैं। ये तो हमने एक समुच्चय मान लिया, ये हमने समुच्चय मान लिया, तो इस पर परिभाषित संबंध एक जो इस पर परिभाषित हो सके। तो मैंने क्या लिया, अब हमें बताना क्या है, इसमें हमें बताना समतुल्य ना हो, संक्रामक हो सम्मित, ठीक, समतुल्य ना हो बस। तो अब क्या किया, उसी हिसाब से हमने पॉइंट ले लिए, ठीक। शायद मार्कर से साथ में दिखाई दे रहा है। तो अब हमने क्या किया, इसको ये ए तो हमने माना था, कोई भी आप पॉइंट मान सकते हैं, मैंने पहले 5 6 मान लिया था, तो चलो 5 6 मान लेते हैं। तो इस पर परिभाषित हमने क्या लिया, एक संबंध ले लिया। तो अब संबंध कैसा हमारा, समतुल्य नहीं होना चाहिए, सम्मित होना चाहिए। तो सम्मित होगा तो 5 का संबंध 6 से होगा, और 6 का संबंध किससे होगा, 5 से होगा, और 5 का संबंध फिर 5 से भी होगा। ये हमने ले लिया, 5 का संबंध 5 से भी लिया एक। तो अब इसको हम क्या कर रहे हैं कि समतुल्य के लिए चेक कर रहे हैं, समतुल्य के लिए। तो समतुल्य के लिए हम जब चेक कर रहे हैं इसको, तो समतुल्य में क्या है, 5 का संबंध 5 से होना चाहिए, 5 का संबंध 5 से होना चाहिए, तथा जो हमारा ये 6 का संबंध हमारा 6 से होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है, ठीक, जो कि इसमें नहीं है।
तो अब क्या करेंगे, ये पता लग जाता है हमें इसी से पता लग जाएगा बस। तो ये संबंध कैसा है हमारा, स्वतुल्य नहीं है, अतः संबंध आर स्वतुल्य नहीं है, अतः संबंध आर हमारा स्वतुल्य नहीं है। ठीक, तो अब हम इसको सम्मित के लिए चेक कर रहे हैं। सम्मित के लिए अब हम चेक कर रहे हैं। तो हमने देखा 5 का संबंध 6 से है, तथा हमारा 6 का संबंध किससे, 5 से है। 6 का संबंध 5 से, तो हमें पता लग गया ये संबंध क्या हुआ, सम्मित हुआ। तो संबंध आर हमारा क्या है, संबंध आर सम्मित है, संबंध आर सममित है, सम्मित है। ठीक, अब जो हम इसको संक्रामक के लिए भी चेक कर लेते हैं। संक्रामक के लिए हम इसको चेक कर रहे हैं, संक्रामक के लिए हम चेक कर रहे हैं। तो हमारा क्या, संक्रामक के लिए हमने मान लिया 5 का संबंध 6 से है, 5 का संबंध 6 से है, तथा 6 का 5 से है, 6 का 5 से है, 6 का 5 से है। तो अब हमने देखा हमारा 5 का, फिर ये इसमें क्या है, 5 का 6 से है, तो 6 का किसी 5 से है, तो फिर हमारा डायरेक्ट 5 का इस वाले 5 से होना चाहिए। तो ठीक, तो 5 का 5 से भी है, देखते हैं इसमें 5 का 5 से भी है। तो संबंध क्या हुआ हमारा, अतः संबंध संक्रामक भी हो गया है। तो लिख देंगे तो संबंध संक्रामक भी है। ठीक, होता है, इसलिए आर सम्मित तथा संक्रामक है, लेकिन स्वतुल्य नहीं है। जो हमें सिद्ध करना था वही है। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। इसके जो आगे के जो बचे सवाल हैं उसको हम अगली वीडियो में करेंगे।